समय की कमी की वजह से आगे बढ़ते हैं। दोनों कंधे, मैं यहाँ नीचे जा रहा हूं, यहाँ दोनों कंधों पर। ऑलराइट, 2 ऑनिक्स यानी गोमेद पत्थर, और इसे बोलने के लिए थोड़ा सा नाक का इस्तेमाल करना होगा। ऑनिक्स यानी गोमेद पत्थर। ओके, इसकी ओर देखते हैं, थोड़ा करीब से देखेंगे। मणि खोदने वाले के काम के जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इजराइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना और दोनों मणियों को कंधों पर लगवाना। कंधा बात करता है सामर्थ्य की। यीशु का सामर्थ्य आपको संभालता है, क्योंकि इजराइल के गोत्रों के नाम कंधों पर हैं। 6 गोत्र यहां और 6 गोत्र यहां। अब इसे देखिए, 6 गोत्र दाहिने कंधे पर और 6 गोत्र बाएं कंधे पर। उनके मजबूत कंधे पर उठाए गए हैं, मजबूत कंधे पर। चलो भी उनकी स्तुति करो। अब हम आते हैं छाती यानी कि हृदय पर। आमीन। छाती की ओर देखिए, गौर कीजिए, यहां 12 गोत्र हैं और इन सबको दर्शाया गया है कीमती मणियों या कीमती पत्थरों द्वारा। हमारे पास हीरे हैं, हमारे पास फिरोजा है, हमारे पास नीलम है, हमारे पास मणिक है। यहां पर एक जैसा कलर है। ऑलराइट, गोमेद पत्थर। यहां पर एक तरफा एकता है, विविधता के साथ, एकता के साथ विविधता। और यहां लिखा है, तो हारून न्याय के चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजराइलियों के नामों को लगाए रहे। अपने हृदय के ऊपर परमेश्वर ने आपके बारे में फैसला किया है। परमेश्वर ने आपके बारे में फैसला किया है यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के जरिए, और फैसला यह है कि आप धर्मी हैं। और आज आप और मैं कहां हैं? हम उनके हृदय पर हैं। आमीन। काश प्रभु हमेशा आपके हृदय में रहें, क्योंकि वो हमेशा आपको अपने हृदय में रखते हैं। आमीन। और बाइबल कहती है, जब वो पवित्र स्थान में प्रवेश करें, यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। परमेश्वर को क्यों याद दिलाना चाहिए? क्या ये सर्वज्ञता के लिए नहीं है? नहीं, ये उनकी सर्वज्ञता के लिए नहीं है। वो सर्वज्ञ हैं, पर उनके प्रेम की संतुष्टि के लिए है। मुझे अपने बच्चों की तस्वीरों की ओर देखना पसंद है, यहां तक कि जब मैं यहां हूं, मुझे पता है वो कैसे दिखते हैं। ये मेरे प्रेम की संतुष्टि के लिए है। परमेश्वर हमेशा यीशु से चाहते हैं कि वो हमें प्रस्तुत करें। और हम कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं? पत्थरों की तरह, बस सामान्य साधारण पत्थर की तरह नहीं, कीमती पत्थरों की तरह। हर एक व्यक्तिगत रूप से उनके हृदय पर कीमती है। क्या आप सुन रहे हैं? अब इसे देखिए। चलिए यहां घूम जाते हैं, आपके दाहिनी ओर देखते हैं। चलिए कह लें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के निकट आते हैं। महायाजक परमेश्वर के निकट आया और परमेश्वर प्रकाश है। महिलाएं, जब आप आभूषण की दुकान में आती हैं, गौर कीजिए, वो सभी कीमती पत्थरों को एक मखमली बैकग्राउंड में रखते हैं, डार्क बैकग्राउंड में। क्यों? क्योंकि ये चमक लाता है, ये प्रकाश लाता है। ऑलराइट, डार्क बैकग्राउंड चमक लेकर आता है, इसलिए वो ऐसा रखते हैं। तो अब इसे देखिए, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप अपने मन में और मस्तिष्क में इसका चित्रण करें। जब भी आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास आए, आप इसका चित्रण करें, क्योंकि शैतान हमेशा आपको याद दिला रहा है आपके बुरे विचारों की। देखो फलाफला के प्रति अभी अभी तुमने कैसा महसूस किया। अपनी भावना की ओर देखो, इसकी ओर देखो, उसकी ओर देखो। परमेश्वर कहते हैं यीशु की ओर देखो। और जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आप इसी तरह से दिखते हैं। यीशु आपको पिता के प्रति धर्मी रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब हृदय पर प्रकाश चमकता है तो बूझिए क्या होता है? यह प्रभु की महिमा को वापस प्रतिबिंबित करता है। उनकी चमक, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के रंग और उनकी उत्कृष्टता चमकती है। जितना ज्यादा आप आते हैं, उतनी ज्यादा आपकी सुंदरता दिखाई देती है। जितना ही आप आते हैं, उतनी ही सुंदरता आपकी दिखाई देती है। अगले वचन पर आइए। इसमें लिखा है, तू न्याय की चपरास में उर्रीम और तुमीम को रखना। कहिए उर्रीम और तुमीम। और ये उर्रीम और तुमीम ही है, ये हृदय में है। इस पूरे वचन पर नजर डालिए। ऑलराइट, तू न्याय की चपरास में उर्रीम और तुमीम को याद रखना। जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे, तब वो उसके हृदय के ऊपर हों। इस प्रकार हारून इजरायलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। अब सुनिए दोस्तों, आपको याद है यूहन्ना ऊपरी अटारी में, यूहन्ना यीशु की छाती की ओर झुका हुआ था। यह किसकी तस्वीर है? अपने प्रति उसके प्रेम पर झुकने की, ना कि अपनी छाती की। अपने खुद की छाती पर झुकना कठिन है। तो यूहन्ना यीशु की छाती पर झुका हुआ था और फिर यीशु कहते हैं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और देखिए बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना यीशु की छाती की ओर झुका हुआ है, अपने प्रति उसके प्रेम पर निर्भर। प्रभु ने कहा, यह कौन है? और उरीम और तुमीम ने बोला, क्योंकि जब आप अपने प्रति उसके प्रेम पर निर्भर होते हैं तो आप स्वर्ग के दिल की धड़कन सुन रहे होते हैं।